नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त, एक सेकंड मुझे दीजिए। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन सेट से हम बात करेंगे। बहुत ही छोटा टाइम का होगा क्योंकि इसमें हम भाषा से 30 क्वेश्चन किया करेंगे। दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी एग्जाम में 150 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें 30 नंबर भाषा के आते हैं और वो भाषा के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हिंदी रहते हैं उसमें, इंग्लिश भी रहते हैं। 8 क्वेश्चन इंग्लिश से रहते हैं और 22 क्वेश्चन हिंदी से रहते हैं। तो 30 क्वेश्चन का ये सेट है जो कहीं न कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो टीचर बनाने के जब रास्ते पे चल गए हैं तो कहीं न कहीं इसको अच्छे से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बता दूँ दोस्त, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ और 3 ऐसे बातें मैं आपको बताऊँगा अभी, जो कहीं न कहीं आपको ये वीडियो देखना चाहिए और हमसे आगे कंटिन्यू करके पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात कि मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, ये बहुत बड़ी प्रूफ़ है कि आप हमसे पढ़ सकते हैं, मुझे पता है कि मैंने क्या-क्या पढ़ा तो जॉब लगा मुझे। दूसरी ये है कि 15 सालों से दोस्त मैं पढ़ा रहा हूँ 2009 से, तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का। साथ में बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ से ऑलरेडी अलग-अलग डिपार्टमेंट में जॉब ले चुके हैं सरकारी और पैसे उठा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रूफ़ है। तो आप वीडियो कंटिन्यू करिए और आगे आगे पढ़ाई कीजिए। आठ क्वेश्चन तो आइए उसे हम लोग इंग्लिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जवाब दीजिए जरा। मदर सिस्टर, माँ की जो बहन होती है क्या कहलाती है? मौसी या आंटी कहलाती है? क्या कहलाती है आप बताइए? तो आप कहेंगे सर दोनों कहलाती है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। दोनों चीज कहलाती है ना। हिंदी में एगो लिख दिया, एगो इंग्लिश में लिख दिया, दोनों कहलाती है। अब कह रहा है कि सिनोनियम्स बताना है आपका, किसका? इंटरफेयर। इंटरफेयर का सिनोनिम बताइए। तो इंटरफेयर करने का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे हस्तक्षेप करना, किसी के काम में बाधा डालना है, मतलब उसके अंदर हाथ। तो इसी का जो आंसर हो जाएगा आपका, आ जाएगा अब्स्ट्रक्ट। अब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा, कोई प्रॉब्लम आ गया, इंटरफेयर हो रहा है, अब्स्ट्रक्ट उत्पन्न हो रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। ठीक है। असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना, यहाँ सहायता की तो बात ही नहीं है। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, ये भी नहीं है। तो आंसर था बी, अब्स्ट्रक्ट। थोड़ा मीनिंग यहाँ जानना है। एंटोनियम्स पूछ रहा है यहाँ पे। हॉलो, हॉलो का क्या होता है? तो खोखला। हॉलो का मतलब होता है खोखला, जैसे कि ये देखिए, ये अंदर से खोखला है, आप कह सकते हैं। तो उसी का क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिनो एंटोनियम मतलब उल्टा बताना है, तो सॉलिड हो जाएगा। बात समझ में आया? सॉलिड क्यों हो जाएगा? क्योंकि भरा हुआ है। इम्प्टी माने भी खाली होता है, नैरो माने पतला होता है। नेक्स्ट आइए। ये कह रहा है, आइटम्स दिया गया है। द लायन शेयर, लायन का हिस्सा। तो इसका मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा हिस्सा। लायन का हिस्सा मतलब शेर का हिस्सा, तो बहुत बड़ा, लार्जेस्ट पोर्शन हो जाएगा। बी नंबर, द लार्जेस्ट पोर्शन, बहुत बड़ा हिस्सा को लायन शेयर बोलते हैं। नेक्स्ट कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में क्या नहीं रहता है? वॉशिंग मशीन ड्राइंग रूम में रहता है क्या? चिमनी और सोफा सेट। कौन पार्ट नहीं है? तो आप कहेंगे सर ये दोनों चीज नहीं होता है, किचन में रहता है चिमनी और वॉशिंग मशीन रहता है आपका वॉशरूम में। तो सोफा सेट कहाँ रहता है? ये रहता है ड्राइंग रूम में। तो आंसर डी हो जाएगा। ये दोनों पार्ट नहीं है इसका, ए और बी दोनों। एक से ज्यादा आंसर होगा। हस्बैंड्स ब्रदर, हस्बैंड का भाई क्या कहलाता है? देवर होता है। उसको क्या बोलते हैं देवर को? ब्रदर इन लो बोलते हैं ना। स्पेलिंग आपसे पूछ रहा है, इस तीनों में का स्पेलिंग बताइए किसका सही है? असेंबली होता है, असेंबली होता है या असेंबली होता है? तो सी तो ऐसी लग रहा है गलत हो गया। सॉरी, बी नंबर ही आंसर है। एक सेकेंड, एक सेकेंड दे दीजिए मुझे। बी नंबर ही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ASSEMBLY होता है बी नंबर। आइए, समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है सेशन? तो लाइक करिए, लाइक जरूर करिए। कुछ कमेंट्स कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी चीज जरूरत लगे आप कमेंट्स बताइए। कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं या कोई चीज में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी दिक्कत है, आप हमसे एक बार बात कीजिए। जब तक आप कमेंट्स नहीं लिखेंगे, आप बात नहीं करेंगे दोस्त, बात आगे बढ़ेगी नहीं। दिस इज डैश अम्ब्रेला, तो आप जानते हैं अम्ब्रेला अ से बोले हैं तो एन लगेगा। दिस इज एन अम्ब्रेला हो जाएगा। ठीक है, दिस इज एन अम्ब्रेला। 8 क्वेश्चन में मुझे लगता है 8 का 8 आपने जवाब दे पाया होगा, मुझे पता है। यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ेंगे और 9 से 12 तक आंसर देंगे। 9, 10, 11, 12 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। छोटा सा पैराग्राफ तो अच्छी बात है, पढ़ लेते हैं। आधुनिक युग विज्ञान युग नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छी बात है। आज विज्ञान की उपलब्धि का पताका धरती से आकाश तक फहरा रहा है। उधर विज्ञान की महिमा का प्रचार प्रसार है,
मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा प्रकृति जीत लिया है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा विद्युत वाष्प ऊर्जा गैस की खोज कर दिगंतरों में अपनी विजय दुदुभी बजाकर सारे संसार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। सही बात है। अब पहला कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? युग का चमत्कार, आधुनिक युग का रंग, विज्ञान एक वरदान, क्या हो सकता है? तो 9 का हो जाएगा दोस्त सी, विज्ञान एक वरदान। विज्ञान से रिलेटेड बात था ना, इसीलिए आधुनिक युग की बात नहीं, विज्ञान की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा है विशेष ज्ञान, सभी तथ्यों का ज्ञान, क्रमबद्ध सुसंगठित प्रयोगात्मक ज्ञान। क्या होगा बताइए जरा? तो 10 का सी हो जाएगा। पैराग्राफ से नहीं, हो आंसर अलग से देना पड़ा। दिगंतर का अर्थ क्या है? शब्द प्रयोग था। दिगंतर का क्या मतलब होता है? दिशाओं में अंत, दिशाओं के अंतर में, सभी दिशाओं में। एकदम आसान है, सभी दिशाओं में दिगंतर का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है कि धरती से आकाश तक पताका फहराना का क्या अर्थ होता है? ऊंचा झंडा, बड़ा झंडा, ये दोनों तो होगा नहीं। बहुत बड़ी सफलता मिलना, बी नंबर आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। तो आंसर क्या कहिएगा? उर्वशी के लिए मिला है। रामधारी सिंह दिनकर को क्या चीज के लिए? उर्वशी के लिए मिला था उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये सब पता होना चाहिए, सब जीके में भी क्वेश्चन आता है, हिंदी छोड़ दीजिए, जीके में भी रहता है। अमृतलाल नांगर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? खंजन नयन। खंजन नयन जो है, यह है अमृतलाल नांगर का जो उपन्यास महाकवि रविदास पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ बता रहा है। हाथ पांव फूल जाना, पहला तो नहीं होगा, हाथ पर में चोट लगना, ऐसा कुछ नहीं। घबरा जाना, सूझ जाना, ये नहीं होगा, घबरा जाना आंसर होगा, सी नंबर। 30 क्वेश्चन टोटल रहते हैं भाषा से। इसका बताइए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक है। खुद ही देख के लग रहा है ना कि बीच में गलती है। तो 16 का सी पार्ट, पुरुष किंतु नारी नहीं होगा। ठीक है, देखिए दो विपरीत कथनों को जोड़ने के लिए करते हैं किंतु का प्रयोग। ठीक है, इस वाक्य में विपरीत कथन नहीं है, इसलिए किंतु को और में बदलना चाहिए। जैसे कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुष और नारी एक दूसरे के पूरक है। खुद सोचिए ना, पुरुष और नारी एक दूसरे के पूरक है, तो ये तो सही बात है ना। ऐसे सही बर्तनी वाले शब्द चुनिए। अब इसमें सही लिखा गया, बताइए। प्रधानमंत्री, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसी र ऊपर लगा है। प्रधानमंत्री, ये हो जाएगा पहला नंबर। अगला कह रहा है मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है। इस वाक्य में कह रहा है, रेखा खंडित कर रहा है, जो कलरफुल है, जैसे जरूरी है कलरफुल है, के लिए उपयुक्त विकल्प क्या होगा? कठोर, आवश्यक, साधारण। तो आवश्यक हो जाएगा ना, जरूरी का मतलब क्या होता है? आवश्यक है। 18 का हो जाएगा बी। ठीक है, मुझे, अगला क्वेश्चन पढ़िए। मुझे नैना, एक मिनट यार, क्लिक हो गया अलग। मुझे नैना पर चोरी का डैश है, संदेश, संदेह है। मुझे नैना पर चोरी का संदेह है, गर्व थोड़े ना होता, अपमान थोड़े ना होता है। अगला बताइए, लड़का आया, इस वाक्य में क्रिया किस काल को बोध करा रहा है? लड़का आया अभी घट रहा है क्या? अभी तो लड़का आया तो पहले ही हो चुका है ना, ये भूत में जाएगा, वर्तमान तो हो ही नहीं सकता, सामान्य भूत हो जाएगा ये। ममता गाती है, इस वाक्य में किस क्रिया काल का बोध हो रहा है? ममता गाती है, प्रेजेंट टेंस का है, सामान्य वर्तमान हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान। दाता शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। दात्री, दाता का क्या हो जाता है? दात्री, स्त्रीलिंग शब्द। ये सब तो याद रखने का चीज है, जब देखेंगे। इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा? सामान्य वर्तमान, रमेश ने समाचार पढ़ा, सीता बाजार जाती होगी, ये तो हो ही नहीं सकता, इसे हटा दीजिए, ये भूतकाल यदि भविष्य हो गया। वह कोलकाता जाता है, यही हो जाएगा। सामान्य है तो ता है, ती है, सामान्य में रहता है। मोहन एक शालीन लड़का है, इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है? तो विशेषता बता रहा है ना लड़का का। देखिए मोहन एक शालीन लड़का है,
तो लड़का का विशेषता बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण। 24 का क्या हो जाएगा? गुण बता रहा है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इनमें कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द है? उत्पल, राजीव, जलद। 25 का क्या कहिएगा? एक मिनट, जलद तो जलद जलज होता है, जलद नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? जलज रहता तो हो सकता था, जलद नहीं होगा। इसमें कोई नहीं लग रहा है। राजीव, उत्पल, इसका आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर। यहाँ डी नहीं होगा, ई लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमको लग रहा है ई होगा। इन दोनों में से कोई पर्यायवाची शब्द नहीं था कमल के फूल का। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? भाववाच्य पूछ रहा है आपसे। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया। वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता। बी नंबर हो जाएगा भाववाच्य आपका। एक सेकंड रुक जाइए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? ये भाववाच्य पहला में है। भावना अपना बता रहे हैं, भाववाच्य क्या होता है? जो अपने भावों को बताए। जैसे कहने का मतलब है ना, इसमें न कर्ता न क्रिया का प्रधानता होता है। भाववाच्य का मैं डिफिनीशन बोल रहा हूँ कि न क्रिया का मतलब प्रधानता होता है, न कर्म का प्रधानता होता है, न कर्ता का। भाव फील होता है खाली। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, मतलब अपना एक भाव बता रहा है लोग कि भाई मेरे से नहाया नहीं जाता सर्दियों में। बात समझ में आ रहा है? पहला हो जाएगा। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? निजवाचक है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है। तो 27 का कहिएगा कि सर ये पुरुषवाचक है। देखिए, हम जानते हैं कि संज्ञा के बदले आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। इसका टोटल 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। बात समझ में आया? पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 भेद का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बात समझ में आया? तो पुरुषवाचक है इसमें। अब हम जाएंगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा? ये हो जाएगा अन्य पुरुष। एक मिनट, उत्तम पुरुष में आ जाएगा। मध्यम में तुम होता है। अब बे लोग की बात करें चाहे दूसरे का बात करें तो अन्य पुरुष में चला जाता है। व्यष्टि का विलोम शब्द आपसे पूछ दिया है, तो समिष्टि होता है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वायु का पर्यायवाची शब्द है? अलिंद, अनिल या अलिनी? तो 29 का कहिएगा सर अनिल होता है। वायु को अनिल भी कहा जाता है। सीता नहीं पढ़ती है। सीता नहीं पढ़ती, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? पढ़ने का सीता कर रही है, मतलब नहीं कर रही है कौन? तो सीता नहीं कर रही है। तो कर्मवाच्य है, कर्तरी वाच्य। कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य नहीं, कर्तरी वाच्य में